सुबह की ठंडी हवा पहाड़ी गांव के मट्टियाले रास्तों से गुजर रही थी। सूरज अभी पहाड़ की चोटी से पूरी तरह झांका न था, मगर बाबा नजीर का खच्चर जो ही आजान खत्म हुई, गली में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता नजर आया। इसके खच्चर की चाल आज जरा बदली हुई थी, दायां पांव कदरे ढीला, सांस में बेचैनी। लेकिन बाबा नजीर ने उसकी बाग थामी, माथे पर हाथ फेर कर कहा, बस थोड़ा और, रोजी का वक्त है। बाबा नजीर गांव का सबसे खामोश शख्स था। रोजाना सुबह 4 बजे खच्चर पर सामान लाद कर बाजार जाता, शाम को लौटता, बगैर किसी से दो बात किए सीधा अपने कमरे में चला जाता। उसकी आंखों में वक्त की थकन थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत, जैसे बरसों से कुछ कहना चाहता हो पर जबान को जमीन ने कैद कर रखा हो। आज गांव के बच्चे सुस्ती से उठ रहे थे जब खच्चर की चाल मजीद बोझल हो गई। चौराहे पर पहुंचकर अचानक वो जोर से धलाम से गिर गया। धूल उड़ी, लोग दौड़ पड़े। अरे खच्चर को क्या हुआ? नजीर बाबा ठीक हैं? जल्दी पानी लाओ। मगर नजीर कुछ न बोला। वो घुटनों के बल बैठकर खच्चर की गर्दन सहलाता रहा। फिर अचानक उसने पीछे हटकर कहा, उसे हटाओ, नीचे कुछ है। 2 लड़कों ने मिलकर खच्चर को खींचा। नीचे मिट्टी में दबी हुई एक बोसीदा लकड़ी की बॉक्स नुमा शय निकली। गर्द से उठी, मगर लकड़ी पर हल्के हल्के लफ्ज उभरे थे, ये सच का जनाजा है। पूरा गांव साकित, किसी की जबान ना हली, किसी को समझ ना आई। एक औरत ने दबी आवाज में कहा, ये क्या है बाबा नजीर? और नजीर वो सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। सिर्फ उसकी आंखों में वो लरजती नमी थी जो बरसों से सूखी पड़ी थी। ये लकड़ी का संदूक किसका था? इस पर ऐसा क्यों लिखा था? और बाबा नजीर के चेहरे पर खौफ क्यों छा गया? ये वो सवाल थे जो उस दिन गांव में किसी ने बुलंद आवाज में नहीं पूछे, मगर हर दिल में हथौड़े की तरह बजते रहे। और यूं खच्चर के नीचे से एक ऐसा सच बरामद हुआ जो कभी जबान से ना निकला, मगर आज जमीन ने उगल दिया। गांव की गलियों में आज वो मामूल की आवाजें न थीं, न औरतों के बर्तनों की छन छन, न बच्चों की हंसी, न तांगे की घंटी, बस खामोशी थी। और उस खामोशी में वो एक लकड़ी का संदूक, जिसे सब सच का जनाजा कहकर देख रहे थे, मगर कोई करीब नहीं जा रहा था। बाबा नजीर मस्जिद की दीवार से टेक लगाए बैठा था, चेहरे पे सुकूत, आंखों में खालीपन, जैसे उम्र के सारे साल आज एक साथ उसके दिल पे गुजर गए हों। एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, नजीर अब तो बोल दे, आखिर ये है क्या? बाबा नजीर ने सर उठाया, बहुत आहिस्ता, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। फिर कहा, ये वो चीज है जिसे मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे दिन दफन किया था। लोग सहम गए, किसी को अब तक कुछ समझ ना आई, मगर अब बातें शुरू हो चुकी थीं। कहते हैं जवानी में कुछ अजीब हुआ था, सुना है किसी रईस के घर में काम करता था, फिर अचानक सब छोड़ छाड़ के खच्चर चला लिया। कुछ तो था उस रात में। नजीर की नजरें संदूक पर जमी थीं। न वो बोल रहा था, न वो रो रहा था, लेकिन हर लम्हा उसके दिल की दीवारें हिला रहा था। इसी लम्हे संदूक के करीब खड़े लड़के ने चीख कर कहा, संदूक खोलते हैं। एक और बोला, रुको, बाबा की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा। और तब वो लम्हा आया। बाबा नजीर उठा, आहिस्ता आहिस्ता संदूक के पास आया, अपने कपकपाते हाथों से संदूक पर हाथ रखा और बोला, इसमें सच नहीं, मेरा जुर्म है। वो जुर्म जो मैंने किया नहीं मगर छुपाया, सब दम बखुद। नजीर ने आंखें बंद की और कहा, मैं गवाह था। इस रात उस रईस के बेटे ने एक मासूम की इज्जत रोंदी थी। वो मेरी बहन जैसी थी और मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि नौकरी न चली जाए, कि रिज्क बंद न हो जाए, कि मेरी जबान न काटी जाए। मैं खामोश रहा और इसी खामोशी को मैंने इस संदूक में बंद कर दिया था। हुआ रुक सी गई, किसी के कदम हिले ना आंख पलटी। बाबा नजीर ने कहा, तब से मैं रोज ये बोझ खच्चर पर लाता रहा। शायद सोचता था कि एक दिन खुद गिर पड़ूं तो ये सच खुद बाहर निकल आएगा। और आज खच्चर गिरा तो वो सच जो इंसान न बोल पाया, जमीन ने अगल दिया। गांव की मस्जिद के सहन में लकड़ी का संदूक रखा था। बाबा नजीर के अल्फाज अभी भी लोगों के जहनों में गूंज रहे थे। मैं गवाह था मगर खामोश रहा। घरों के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। जिन बुजुर्गों ने नजीर को सालों से सिर्फ खच्चर वाले के तौर पर जाना, आज उन्हें एहसास हो रहा था कि इसका सुकूत दरअसल जुर्म का कफ्फारा था।
एक नौजवान आगे बढ़ा, रईस नईम का बेटा, जो अब गांव का नाजिम बनने वाला था। वही नईम जिसका जिक्र नजीर के लबों से जालिम बेटा के तौर पर आया था। नईम के बेटे ने संदूक को देखा और फिर बाबा नजीर से कहा, ये सच अगर तुमने पहले बोला होता तो मेरे बाप की इज्जत न रहती, मगर आज तुम मेरे बाप को कब्र में दफन करके हमें रुस्वा करना चाहते हो। नजीर ने इसकी आंखों में देखा और पहली बार आवाज बुलंद की, मैं रुस्वा नहीं कर रहा, मैं अपना सच दफन नहीं रहने दे सकता, क्योंकि मैं इस लड़की का मुजरिम हूं जिसकी चीखों पर मैंने कंबल ओढ़ लिया था। लोगों में खिसर पिसर शुरू हो गई, कुछ चेहरों पर हैरत, कुछ पर अफसोस और कुछ आंखों में बेआवाज आंसू। फिर एक औरत आगे आई, चेहरे पर उम्र के निशानात, आंखों में बेहद सुकून। बाबा नजीर, मैं वही हूं जिसकी इज्जत छीनी गई, जिसके भाई ने उसे तलाक दिलवा दी, जिसकी माँ ने उसे गला घूंटने की कोशिश की और जिसे गांव ने बदनाम कहकर तन्हा छोड़ दिया। मैं फाइजा हूं। पूरी फजा जैसे थम गई। नजीर के पांव डिगमगाए, उसकी आंखें झुक गईं। कपकपाते होंठों से बस इतना निकला, बेटी, मैं मरने के काबिल भी नहीं। फाइजा ने वही बुक्सा उठाया, धीरे से खोला। उसमें वो पुराना इकरारनामा था जिस पर रईस नईम के दस्तखत थे और नीचे वो नोट, फाइजा को चुप रखो, नजीर से कुछ न कहलवाओ। अब बात सिर्फ राज की न थी, बल्कि पूरी गांव की जमीर की मौत थी। और आज वो सच न सिर्फ खच्चर के नीचे से निकला, बल्कि पूरे गांव के सीने पर आ बैठा। गांव के सबसे नेक लोग आज शर्मिंदा थे, क्योंकि वो सब खामोश थे और सच सिर्फ एक खच्चर के कंधे पर था। फाइजा ने जब संदूक से वो खत निकाला और सबके सामने रईस नईम के दस्तखत पढ़कर सुनाए तो गांव के होश उड़ गए। नाजिम बनने वाला नौजवान, रईस का बेटा, अब चीखने लगा, ये झूठ है, मेरे बाप पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कागज तो कोई भी बना सकता है। मगर उसकी आवाज गांव के सुकूत में खो गई, क्योंकि अब सिर्फ कागज नहीं बोला, बाबा नजीर की आंखें बोलने लगीं। उसने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर कहा, इस वक्त अगर मैं बोलता तो फाइजा का घर बच जाता और मैं अपना ज़मीर बचा लेता, मगर मैंने चुप रहकर अपनी जिंदगी का सबसे गंदा सौदा किया, रिस्क के बदले ज़मीर बेच दिया। बुजुर्ग मर्द और औरतें जो नज़ीर को मिसाल समझते थे, आज नजरें झुकाए बैठे थे। फाइजा खामोश खड़ी थी, न गुस्सा न तकलीफ, बस एक थकी हुई माँ जैसी खामोशी। तब गांव का सबसे उम्र रसीदा शख्स बाबा सलामत आगे आया, हाथ में आसा, आवाज में थरथराहट। हम सब ने देखा, सुना और चुप रहे। हम सब मुजरिम हैं, सिर्फ नजीर नहीं। हमने हमेशा मर्द की इज्जत बचाई और औरत के किरदार पर उंगली उठाई। फिर वो नजीर की तरफ मुड़कर बोला, नजीर, आज तूने जो सच बोला है वो सिर्फ तेरा नहीं, हम सब का कफ़ारा है। पूरे गांव में पहली बार कोई एतराफ हुआ और फिर जैसे पत्थर दिल नर्म होने लगे। एक एक करके लोग आगे आए। किसी ने फाइजा से मुआफी मांगी, किसी ने नजीर को गले लगा लिया, किसी ने वो संदूक चूम कर कहा, यही है असल इंसाफ का कागज। रईस का बेटा जो गुस्से से लाल था, अब दीवार के साए में जाकर बैठ गया, क्योंकि वो जान चुका था ये सच अब सिर्फ लफ्ज नहीं रहा, ये अब याददाश्त बन चुका है जो मिटाया नहीं जा सकता। और यूं वो सच जो 30 साल खच्चर के नीचे दबा रहा, आज गांव के हर दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहा था। और एक औरत जिसे सबने बदनाम कहा था, आज इसी के आंसुओं ने पूरे गांव का मुंह धो दिया। दोपहर के वक्त गांव के चौक में एक मंजर था जैसे सदियों पुराना बोझ आज जमीन पर उतरा हो। ना कोई शोर, ना कोई शोरिश, सिर्फ फाइजा, बाबा नजीर और वो बोसीदा संदूक जो अब सच का बोझ नहीं, सच की फतह बन चुका था। बाबा नजीर ने गांव के सब लोगों को एक नजर देखा और धीरे से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक खच्चर के साथ गुजार दी, क्योंकि मैं समझता था कि जानवर बोझ सह लेते हैं, इंसान नहीं। मगर आज जानवर गिर गया और इंसान जाग गए। इसकी आवाज रिंद गई, घुटनों के बिल बैठ गया और बोला, फाइजा बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जिंदगी की चीखें मेरे दिल की दीवारों पर गूंजती रहीं और मैं रोज खुद को मारकर बाजार ले जाता रहा। फाइजा आगे बढ़ी, इसके चेहरे पर धूप में जली औरत की थकन,
मगर आंखों में एक अजीब सी माफी की चमक थी। बाबा नजीर, तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने चुप की थी। गुनाह उन्होंने किया, मगर तुमने इसका बोझ उठाकर अपना फर्ज अदा कर दिया। फिर उसने गांव वालों की तरफ देखा। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी छीन गया, मगर आज मैं चाहती हूँ कि इस संदूक को दफन न किया जाए, बल्कि हर साल इसे खोला जाए, ताकि अगली नस्लें जान सकें कि अगर सच दफन हो जाए तो ज़मीर के खच्चर कितनी देर तक उसका बोझ उठाते हैं। ये जुमले गांव के सब चेहरों पर खामोश जलजला बन गए। रईस का बेटा, जो अब तक दीवार के साथ बैठा था, खामोशी से उठा, बक्से के पास आया और झुककर कहा, मेरे बाप ने जुल्म किया, मेरी नस्ल को माफ ना करें, मगर मुझे इजाजत दें कि मैं इस गुनाह को मानकर अपने खानदान को सच से शुरू करूं। वो दिन गुजर गया, मगर गांव में हर साल इस बक्से की याद में एक दिन मनाया जाता है। इसे सच का दिन कहते हैं, जहां हर शख्स अपनी खामोशी, अपनी छुपी सच्चाई और अपने अंदर दबे बोझ को सामने रखता है। बाबा नजीर अब इस दुनिया में नहीं, मगर मस्जिद के सहन में उसकी एक लकड़ी की कब्र है, जिस पर लिखा है, यहाँ वो शख्स दफन है जिसने अपनी जुबान से नहीं, अपने खच्चर से सच कहलवाया।